हमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल का मैं इंतजार कर रहा था बाकायदा तौर पे। अभी तक कम से कम जब तक हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी जमात की जानिब से कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल फिलहाल तो नहीं आया। शेख वकास अकरम साहब ने अपनी पर्सनल अकाउंट से जो है वो कुछ ट्वीट्स की हैं, लेकिन अभी तक पीटीआई ने इसके ऊपर ऑफिशियल रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। क्या स्टेटेड पोजीशन है सर आपकी जमात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जब हम बात करते हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेटेड पोजीशन का हिस्सा होगा, अभी तक चूंकि आई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ जो स्टेटेड हिस्सा होगा। जब हम कहते हैं ना टू स्टेट कौन से टू स्टेट्स? ठीक। आज का सूट जो अभी इस वक्त ट्रम्प बता रहा है, और या प्री 1967 वाला टू स्टेट्स, या 1948 में जो रेजोल्यूशन हुई थी कि जिसमें 55-45 के रेशियो के लिहाज से, जो कि उस वक्त भी अरब वालों ने उसको मुस्तरद कर दिया था कि ये अनफेयर है। हम उस जो तो टू स्टेट्स की बात करते हैं, जो इमरान खान जो जिस टू स्टेट्स की बात करता है वो प्री 1967 है। आज के, और देखें बात ये हो जाती है उसमें जो चीजें हैं, उसमें वेस्ट बैंक की बात है, उसमें गाजा स्ट्रिप की बात है, उसमें ईस्ट जेरूसलम की बात है, उसमें सिनाई और गोलान हाइट्स की बात है। इस दफा में जो है 6 ऐसी चीजें हैं जो कि आपके यूएन रेजोल्यूशंस के खिलाफ जा रही है। नंबर 1, ये कहते हैं जो ट्रम्प का प्लान है, वो कहते हैं कंडीशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है। इसके मुकाबले में जो कि यूएन रेजोल्यूशन वो कहते हैं कि इनएलिएनेबल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात वो करते हैं, जिसको वो रेजोल्यूशन आर्टिकल 3236 के रेफरेंस देते हैं, 6719 की बात करता है। वो कहते हैं सॉवरेनिटी है, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन सॉवरेनिटी है। फिर ये कहते हैं कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ द न्यू गाजा की बात करते हैं, अंडर एक्सटर्नल ओवरसाइट है। अच्छा, जबकि और ये प्लान है किसका, कि गाजा को गवर्न करेंगे एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी करेगी, एज अपोज टू यूएन रेजोल्यूशन जो अगेन कहते हैं पैलेस्टीनियन के इंडिपेंडेंस होगी और सॉवरेनिटी होगी। नंबर 3 चीज है लेजिटिमाइजिंग ऑफ द इजरायली ऑक्यूपेशन है। इसमें प्लान में क्या है कि इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स जो आपने जिक्र किया हुआ है, जबकि आर्टिकल जो यूएन का आर्टिकल रेजोल्यूशन 242 और 338 कहता है इसराइल टू विदड्रॉ फ्रॉम ऑल ऑक्युपाइड एरियाज। ठीक। तो हम यहाँ 3 चले गए। चौथा, इग्नोरिंग 1948 के जो मैंने पहले कहा था मैं रेफ्यूजी स्टेटस। हमायूं साहब, मेरा इस पे मैं आपने बड़ा तफसीली इस पे जवाब दिया, लेकिन मेरा एक दो क्वेश्चन सिर्फ इससे मुतालिक हैं कि इस सारे मामले में इसहाक डार साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है, महमूद अब्बास जो हैं, वो खुद इसको वेलकम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छी डेवलपमेंट है। और उसके बाद इस सारी चीज़ को जो है वो 8 मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक, मतलब पाकिस्तान के अलावा 7 मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो एक जॉइंट इसको एक स्टेटमेंट देते हैं और उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। तो जब एक इतनी वास्ट एक्सेप्टेंस आ रही है इस चीज़ को, तो आपके ख्याल में फिर भी इसको रेजिस्ट करना चाहिए, या आपकी पार्टी की क्या राय है कि पाकिस्तान को इसमें से निकलना चाहिए या पाकिस्तान को इसमें रहना चाहिए इस अरेंजमेंट में? इस तरह है कि पाकिस्तान को इसको लेकर आगे चलना चाहिए और ठीक इसको है। पुश करना चाहिए। इसमें ये बास चीजें हैं, इसमें मिनिमम है। वो इस वक्त क्यों वो कर रहे हैं, देखिए अभी आज एक दो न्यूज में वो ये कर रहे हैं, जो गाजा के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार अगर ये पीस हो जाएगा तो कम से कम जो बच्चों की और जो पैलेस्टीनियन की नस्ल कुशी जो हो रही है उसमें जरा रोकथाम आ जाएगा। ठीक है। वो इस वजह से आप एक आदमी को मार रहे हैं, अगर उसको आप थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे वो उसको ले लेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो हम मुसलमानों के लिए, जो हम उनके लिए उनके राइट्स के लिए हम खड़े होते हैं, क्या हमें इसको तस्लीम कर लेना चाहिए? क्या हमें समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं 1948 के जो रिफ्यूजी स्टेटस है और सबसे पहले ईस्ट जेरूसलम का जो इशू है, क्या इन चीज़ों को, और सबसे बड़ी बात ये देखिए हमास को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, फेयर इनफ, आप उसको ऑलरेडी डिमिलिटराइज कर रहे हो, लेकिन हमास इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, ये उनका पॉलिटिकल विंग है। ठीक। हाउ कैन यू सिंपली से कि यार नहीं है? देखिए बात चीजों को प्रिंसिपली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको ले, लेकिन इसमें बात सवालात तो हमें एज अ स्टेट, एज अ ब्रदर स्टेट ऑफ मुसलमानों का जो है, और अगर हम की रोल प्ले करना चाह रहे हैं तो ये चीजें तो हमें ठीक है। उठानी चाहिए ठीक है ना। सर, वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट।